हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, आज हम यूज ऑफ कॉमास को पढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर में हम कहाँ कहाँ कॉमास लगाएंगे, क्योंकि कॉमास जो हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं नंबर को एक बार देखते ही रीड करने में। जैसे कि अगर एक नंबर दिया हुआ है 5, 8, 3, 2, 4, 7, 6, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि आप एक बार इस नंबर को देखिए और रीड कीजिए, तो हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, आपको प्लेस वैल्यू की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉमा का यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कॉमा जहाँ जहाँ है उसको हम फटाक से बोल दें, ओके, तो आप एक बार में ही नंबर्स को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे और बहुत जल्दी, ठीक। तो अगर हम इस नंबर को रीड करते हैं तो कैसे हम रीड करेंगे, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस वैल्यू पे है। तो ये वंस पे है, टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है, ओके, ये लाख पे है, ये 10 लाख पे है। तो हमें बोलना होगा 58,32,476। देखा कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। अब हम कॉमा का यूज़ करना सीखेंगे, कहाँ कहाँ पे हम कॉमास को इंसर्ट करेंगे और किस तरह से हम उनको रीड करेंगे। तो देखिए, जो पहला रूल है, सबसे पहले आप कॉमा यूज़ करेंगे 100 प्लेस के बाद। अगर हम इस चीज़ को दूसरे वर्ड में बोले तो 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आप फर्स्ट कॉमा का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सब फर्स्ट कॉमा इस नंबर में लगाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कॉमा आएगा 100 प्लेस के बाद या फिर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट इसके बाद। तो वंस, टेंस, 100 और ये 3 डिजिट्स भी हैं, तो पहला कॉमा हमारा यहाँ पे आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा कॉमा हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, ओके। तो पहला कॉमा हमारा यहाँ पे था। देखिए, सेकंड कॉमा हम इंसर्ट करेंगे आफ्टर 2 डिजिट्स लेटर ऑफ द फर्स्ट कॉमा। ये फर्स्ट कॉमा हमने यहाँ पे यूज़ किया। इस फर्स्ट कॉमा के बाद 2 डिजिट बाद हम सेकंड कॉमा यूज़ करेंगे। अगर हम दूसरे वर्ड में बोले कि हम 5 डिजिट्स फ्रॉम राइट, उसके बाद सेकंड कॉमा का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट्स हुए, तो हम यहाँ पे एक कॉमा यूज़ करेंगे, ओके। अब हम तीसरा कॉमा कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए, तीसरा कॉमा हम यूज़ करेंगे 2 डिजिट्स लेटर। हमने जो सेकंड कॉमा यूज़ किया उस कॉमा के 2 डिजिट बाद हम तीसरा कॉमा यूज़ करेंगे। अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो हम 5 नहीं 7 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट हम तीसरा कॉमा यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हमें तीसरा कॉमा यूज़ करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, इस कॉमा के बाद इधर एक भी डिजिट बचा नहीं बचा, तो ये कॉमा यूज़ करने का कोई यहाँ पे यूज़फुल साबित नहीं हुआ। ये कॉमा, इस कॉमा को हमने यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि इससे पहले कोई डिजिट है नहीं। तो ये कॉमा किस चीज़ को मार्क कर रहा है, किसी चीज़ को नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क कर रहा है, सेकंड कॉमा लाख को मार्क कर रहा है, थर्ड कॉमा किसी चीज़ को मार्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले एक भी अब डिजिट बचा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने अगर देखिए, आपने ये सेकंड कॉमा यूज़ किया, उसके बाद काउंट कर लीजिए कि ये सेकंड कॉमा के बाद कितने डिजिट्स बचे। इसके बाद देखिए 2 डिजिट बचे, तो आप थर्ड कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड कॉमा आप उसी केस में यूज़ करेंगे जब सेकंड कॉमा के बाद इधर लेफ्ट साइड में मोर देन 2 डिजिट्स हो। समझ में आया आपको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो आप थर्ड कॉमा तभी यूज़ करेंगे जब सेकंड कॉमा के बाद लेफ्ट साइड में मोर देन 2 डिजिट्स हो। तो यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा ये सेकंड कॉमा था, इसके बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, तो हम थर्ड कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इस नंबर को किस तरह से रीड करेंगे, इस नंबर को अब हम बस देखिए, कॉमा का यूज़ आपने देखा
हमें पता है फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करता है और सेकंड कॉमा लाख को मार्क करता है, तो ये दो हम साथ में बोलते हैं, तो ये है 58,32,476। ओके, अब हम एक और नंबर लेते हैं, देखिए 9,7,6,2,5,3,4,0,1। ओके, हमारा फर्स्ट कॉमा कहाँ पे आएगा? हमारा फर्स्ट कॉमा आएगा यहाँ पे, सेकंड कॉमा आएगा यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड कॉमा के बाद इधर 4 डिजिट बचे हैं और 4 ग्रेटर है 2 डिजिट से, सो यहाँ पे हम थर्ड कॉमा मार्क करेंगे सेकंड कॉमा के 2 डिजिट बाद, तो ये हमारा थर्ड कॉमा हुआ। अब हम इस नंबर को रीड करें तो कैसे रीड करेंगे? जैसे हमें पता है फर्स्ट कॉमा 1000 को मार्क करता है, सेकंड कॉमा लाख को और थर्ड कॉमा करोड़ को, सो 97,62,53,401। तो ये हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर नंबर्स दिए हैं तो हम किस तरह से कॉमा लगा करके नंबर को बहुत जल्दी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपको याद रहे कि फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स बाद आती है या फिर 100 प्लेस बाद आती है, सेकेंड कॉमा जो फर्स्ट कॉमा है उसके 2 डिजिट्स बाद आएंगी लेफ्ट साइड में, और थर्ड कॉमा सेकेंड कॉमा के 2 डिजिट बाद आएंगी लेफ्ट साइड में। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से कॉमास का यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हम एक नंबर लिखते हैं 25789 ओके। अब देखिए इसमें फर्स्ट कॉमा आता है आफ्टर 100 प्लेस। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी फर्स्ट कॉमा आता था आफ्टर 100 प्लेस, तो फर्स्ट कॉमा आएगा 3 डिजिट्स के बाद फ्रॉम राइट, तो ये 1 2 3, तो हमारा फर्स्ट कॉमा यहाँ पे आएगा। ओके, सेकंड कॉमा कहाँ पे आएगा? सेकंड कॉमा कम्स 3 डिजिट्स लेटर। ओके, तो ये भी फर्स्ट कॉमा जो हमने यूज किया, इस कॉमा के 3 डिजिट्स लेटर राइट साइड में 3 डिजिट लेटर हमारा। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेकंड कॉमा कब आएगा। देखिए हमारा सेकंड कॉमा आएगा आफ्टर 3 डिजिट्स लेटर। देखिए तो अब हम बात करें दूसरे वर्ड में, तो 6 डिजिट राइट साइड से आप चलेंगे और छठे डिजिट के बाद हमारा दूसरा कॉमा आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड कॉमा, ये जो हमने नंबर लिया है इसमें सेकंड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड कॉमा आएगा 6 डिजिट पे, और देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाने का कोई यूज़ नहीं है। अभी हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में भी पढ़ा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कि अगर हम सेकंड कॉमा या फिर थर्ड कॉमा तभी यूज करेंगे जब फर्स्ट कॉमा के बाद मोर देन 2 डिजिट्स हो। ओके, इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये रूल है कि हम सेकंड कॉमा या फिर थर्ड कॉमा तभी यूज करेंगे जब मोर देन 3 डिजिट्स हो। 3 से ज़्यादा डिजिट्स होनी चाहिए, 3 या फिर उससे कम नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ ये 3 डिजिट्स बच रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमा लगाएंगे। और अगर हम इसको अब रीड करें तो कैसे रीड करेंगे इस नंबर को? देखिए ये वाला कॉमा यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, तो हम अगर इसको रीड करते हैं तो रीड करेंगे 257,893। तो इस तरह से आपने देखा कितना इजीली हमने कॉमा का यूज करके इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने इसको रीड किया। इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं 7,5,6,2,3,9,4। ओके, अब हम इस नंबर में कॉमास यूज करते हैं। तो फर्स्ट कॉमा आएगा 100 प्लेस के बाद, तो ये रहा हमारा फर्स्ट कॉमा। और सेकंड कॉमा कब आएगा? सेकंड कॉमा आएगा इस फर्स्ट कॉमा के 3 डिजिट्स बाद। तो फर्स्ट कॉमा के बाद क्या 3 डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स हैं? देखिए 1 2 3 4, जी बिल्कुल है, मोर देन 3 डिजिट्स हैं, तो हमारा सेकंड कॉमा आएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉमा के 3 डिजिट्स बाद। अब हम अगर इसको रीड करें तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 7,562,394। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम और एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं और उसमें थर्ड कॉमा भी यूज करते हैं। देखिए 2 7 8 9 4 5 3 2 1 0 2। ओके, अब हम इसमें कॉमा यूज करते हैं। तो फर्स्ट कॉमा कहाँ पे आएगा आप बताइए? जी बिल्कुल 100 प्लेस के बाद, तो यहाँ पे आएगा। सेकंड कॉमा कहाँ पे आएगा?
फर्स्ट कॉमा के 3 डिजिट्स बाद, तो यहाँ पे थर्ड कॉमा कहाँ पे आएगा, सेकेंड कॉमा के 3 डिजिट्स बाद, तो ये देखिए 3 डिजिट बाद यहाँ पे आएगा। ओके तो अब हम अगर इसको हम रीड करें तो कैसे रीड करेंगे, देखिए जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट कॉमा हमारा 1000 को मार्क करता है, सेकेंड कॉमा यहाँ पे मिलियन को, और थर्ड कॉमा बिलियन को। आपके बुक में सिर्फ मिलियन तक है, और हमने आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ाते समय बताया भी था कि मिलियन के बाद बिलियन आएगा। तो इसको हम रीड करेंगे 27 बिलियन 894 मिलियन 532,102। तो इसको हमने कैसे अभी रीड किया, 27 बिलियन 894 मिलियन 532,102, और हमने यहाँ पे कॉमा का भी यूज़ किया। तो आपने देखा कि कॉमा का यूज़ करते कितना इजीली हम और कितना क्विकली नंबर्स को रीड कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो ये था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो देखिए पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करते हैं, तो फर्स्ट कॉमा कब आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, 3 डिजिट्स के बाद फ्रॉम राइट से आप चलेंगे लेफ्ट की ओर और 3 डिजिट बाद, दैट इज 100 प्लेस के बाद आप पहला कॉमा लगाएंगे। तो पहला कॉमा हमारा आएगा यहाँ पे, दूसरा कॉमा आएगा 2 डिजिट्स के बाद तो यहाँ पे, और तीसरा कॉमा कहाँ पे आएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे। ओके तो हमने कॉमाज इंसर्ट कर दी, और इसको अगर हमें रीड करना हुआ तो कैसे रीड करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट कॉमा मार्क करता है 1000 को, सेकंड मार्क करता है लाख को, और थर्ड मार्क करता है करोड़ को। तो हम इसको रीड करेंगे 5,08,01,590। ओके अगर हम इस नंबर में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का ले और कॉमाज यूज करें, आई मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तरीके से कॉमा यूज करें, तो हम इसमें किस तरह से कॉमास को इंसर्ट करेंगे। हम जानते हैं फर्स्ट कॉमा आएगा इस प्लेस पे, सेकंड कॉमा 3 डिजिट्स के बाद आएगा यहाँ पे, और थर्ड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकंड कॉमा के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स बचे हैं, और हमें थर्ड कॉमा यूज़ करने के लिए मिनिमम कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4। ओके 4 यहाँ पे डिजिट्स होते हैं तो हम थर्ड कॉमा यूज़ करते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 ही कॉमा यूज़ करेंगे। और इसको अगर हम रीड करें तो किस तरह से इसको हम रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 5,801,592। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो किस तरह से हम कॉमाज यूज़ करेंगे और हम कॉमाज क्यों यूज़ करते हैं। देखिए ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर में आप कॉमाज का यूज़ कीजिएगा, और दोनों तरीके से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तरीके से भी और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तरीके से भी कॉमाज इंसर्ट करिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नंबर्स वर्ड में दिए हुए हैं तो उसको आप न्यूमरल में कैसे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 42,70,008, तो इसको आप नंबर में कैसे लिखेंगे। नंबर से हमने वर्ड्स में लिखना सीखा था, अब वर्ड्स से नंबर में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे 42 लाख है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो आप 42 लिख दीजिए। ओके देन है 70,000, तो 70,000 और 8। ओके जैसे इसने बोला हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। देखिए ये वंस प्लेस पे है, ओके ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। अभी हमने इनकी प्लेस वैल्यू देखी, तो जो ये वर्ड्स में कह रहा है हमारा 42 लाख है, लेकिन हम लाख तक तो गए ही नहीं, प्लेस वैल्यू हमारा तो 10,000 में ही खत्म हो गया, तो इट मीन हमने कुछ गलत लिखा है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, इसको हम सही करेंगे इस तरह से। देखिए 42 लाख है, ओके। अच्छा लिखने से पहले ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर हम प्लेस वैल्यू लिख दे। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके। अब हम जो जो वर्ड्स है प्लेस वैल्यू के सामने वो लिख देते हैं। देखिए 42 लाख है, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 42 लाख।
फिर है 70,000, सो यहाँ पे 70 हो जाएगा 70,000 और 8 वंस पोजीशन पे यहाँ पे है तो 8 इट मीन्स हमारा 100 और 10th पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 जहाँ पे जिस प्लेस वैल्यू पे कोई यहाँ पे डिजिट नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया है, उस प्लेस वैल्यू पे हमने लिख दिया 0. अब आप इसको रीड करिए और देखिए 42,70,008 बिल्कुल सही आप रीड कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम कॉमा का भी यूज़ कर लेते हैं जो अभी हमने सीखा। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, सेकंड कॉमा फर्स्ट कॉमा के 2 डिजिट्स बाद यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसको रीड करेंगे 42,70,008। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इस वर्ड प्रॉब्लम को भी न्यूमरल में लिखने के लिए हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, उसके बाद 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़। ओके, अब देखिए यहाँ पे है 2 करोड़। 2 करोड़ है तो करोड़ के सामने हम लिखेंगे करोड़ प्लेस वैल्यू के सामने, तो देखिए यहाँ पे आएगा 2 करोड़। 90 लाख तो 90 हो जाएगा यहाँ पे 90 लाख। 55,000 सो 10,000 और 1000 प्लेस पे दोनों पे आ जाएगा ये 55। देन है 800 तो हमने 8 लिख दिया। अब 800 के बाद 10th और 1st प्लेस वैल्यू के लिए कोई नंबर हमें ये जो वर्ड प्रॉब्लम वो तो बता नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो अब हम इसमें पहले कॉमाज लगा देते हैं जहाँ जहाँ पे लगेगा। देखिए फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद, सेकंड फर्स्ट कॉमा के 2 डिजिट बाद यहाँ पे लगेगा, और थर्ड भी सेकंड कॉमा के बाद 2 डिजिट्स उसके बाद ये थर्ड कॉमा। अब इसको हम रीड करें तो 2 करोड़ 90,55,800 हमने बिल्कुल सही लिखा है। इसी तरह से अब हम इस वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमरल में लिखते हैं। देखिए 7 करोड़ 60,055 तो हम इसको लिखते हैं 7 करोड़। ओके, 60,000 है तो इट मीन यहाँ पे आएगा 60,055। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाख मिसिंग है और 100 मिसिंग है। करोड़ के बाद 1000 नहीं आता है, करोड़ के बाद लाख आता है। इस तरह से अगर हम चले तो देखिए ये हमारा 1st प्लेस पे, ये 10, ये 1000, 10,000 और ये करोड़। यहाँ पे आएगा लाख और 10 लाख और यहाँ पे आएगा एक 100। तो देखिए जो ये प्लेस वैल्यू के सामने नंबर मिसिंग है वहाँ पे आप क्या करोगे 0 लिख दोगे। ओके, तो इसको अब हम कॉमा इसमें इंसर्ट कर देते हैं। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे 7 करोड़ 60,055। देखा कितना इजी है ये। इसी तरह से आप डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश कीजिएगा। न्यूमरल्स की आपके बुक में काफ़ी ऐसे एक्सरसाइज है ट्राई दीज के नाम से, तो आप कोशिश कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तब तक के लिए हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।